हमारे मन के अंदर इतनी इच्छाएं रहती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि डीओए का आज इस लेवल पर इस प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए इसके पीछे कितने अथक प्रयास किए गए, इसके पीछे कितने ज़्यादा एफर्ट्स किए गए थे। तो इस मंच से मैं सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ और कुछ बैकग्राउंड में मैं थोड़ा सा इसमें जाना बहुत आवश्यक समझता हूँ। तो ये डीओए का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही डाउन टू अर्थ प्लेटफॉर्म है, बहुत सिंपल एटीट्यूड के साथ, बहुत ही साधारण, बहुत सहज एटीट्यूड के साथ इसको शुरू किया गया। इसके साथ किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा ऐसा तामझाम नहीं खड़ा किया गया था, क्योंकि इसके साथ काम करने वाले लोग जुड़े हुए थे जो बिल्कुल बेस लाइन वर्कर थे सारे ऑटोमेटिक। और आज जितने भी लोग उपस्थित हैं, कोई बात नहीं, उतने लोग इन चीज़ों को बहुत बड़े रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आई थिंक ये लोग वेल नोन फेसेस हैं जो हमारे पास है दिल्ली के, यही आगे जाकर कई मैसेज को स्प्रेड कर सकते हैं। दे कैन अंडरस्टैंड कि दिल्ली में जब इसको शुरुआत की गई थी, दिल्ली में ऑप्टोमेट्रिक्स का जो लेवल था, जो स्टेटस था, जो परिस्थितियाँ थी, बहुत विकट परिस्थितियाँ थी उस समय। लेकिन उस समय इसको बीड़ा उठाया गया त्यागी जी ने और हम लोगों ने टीम ने मिलकर के। मैं इसका कोई बहुत ज़्यादा श्रेय नहीं देना चाहता इस बात को, लेकिन उसकी बहुत आवश्यकता थी उस समय। इट वॉज अ रियली नीड ऑफ आवर दैट टाइम। कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं किसी तरह की, ऑप्टोमेट्रिक्स को कोई ऑप्टोमेट्रिक्स नहीं कहता था भैया दिल्ली में। देयर वॉज ए क्राइसिस ऑफ नेम इवन। तो इन सब चीज़ों के लिए बेस लाइन इतनी सारी चीज़ें प्रिपेयर की गई कि बहुत सारी चीज़ें हम आपसे शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि साम दाम दंड भेद सारी युक्ति उसमें लगाई गई थी कि आज आप जो रास्ते देख रहे हैं, देखिए होता क्या है कि नितिन गडकरी का जो काम है वो आज नहीं समझ सकता, लोग पीढ़ियाँ समझेंगे आज से और 20 साल बाद। मैं कहीं भी, हम भी आज जाते हैं इंडिया में, मैं देख के हैरान हो जाता हूँ। कल मैं मथुरा गया, वो बस वाला, बस में बैठा था मैं, इसी बस में, कैसे लाया मुझे, और हम कैसे जाया करते थे आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले, पानी की तरह बिल्कुल खूबसूरत, मज़ा आ गया मेरे को, इतना अच्छा लगा। तो मैं आपसे वो उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि मैं केवल एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं, अनिल त्यागी, मैं बार बार इस बात को मंच से कहता हूँ, पूरे दावे के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि इस व्यक्ति ने जो सपना देखा है और जो पता नहीं भगवान ने क्या इनके इस तरह का बनाया है कि जो ऑप्टोमेट्री के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए जो आवश्यक ट्रैक थे, उन ट्रैक को बहुत अच्छे से बनाया है। बहुत ऑड आए उसमें, बहुत सारी चीज़ें आई उसमें, और उसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि इसको लेजिस्लेशन में लेकर के जाना। गवर्नमेंट सेक्टर में, आप प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट क्लिनिक पर कुछ भी कहिए, आप वहाँ पर स्वयंभू हैं, आप अपने आप को किसी भी तरह से, कुछ भी तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो वन गोइंग टू आस्क यू देयर। बट विशेष करके इन सारी चीज़ों में स्थायित्व कब आता है, इन सब चीज़ों में स्टेबिलिटी कब आती है, तो उसको हम गवर्नमेंट सेक्टर में इसको एस्टैब्लिश करते हैं, चीज़ों को, नाम को, क्वालिफिकेशन को, स्टेटस को, सारी चीज़ों को। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी फाइलें हैं, घर में भरा पड़े अंबार, इनके घर में कागजों का अंबार भरा पड़ा हुआ है, और इतनी चीज़ें हैं, बस भाभी जी ने इनको अलाउ कर दिया है, वो कमरा बेचारों, पूरा घर त्यागी जी का, बस उन्हीं कागजों से किसी भी व्यक्ति को ऑप्टोमेट्री में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन, नेशनल और इंटरनेशनल, किसी भी तरह की कभी भी चाहिए, 24 घंटे, मेरा फ़ोन भी है, मेरे पास भी बहुत कुछ है, त्यागी जी के पास रहता है चीज़ें, कहीं भी आपको कोई भी टिप्स चाहिए, ऑलरेडी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपकी इकट्ठी हो गई है। पहले क्राइसिस हुआ करती थी, हमें पता ही नहीं होता था कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है, अब तो दुनिया मुट्ठी में आ गई है, एक टिप पर है, दुनिया में हर जगह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है। और ये क्राइसिस सब जगह थी वर्ल्ड में, ऑप्टोमेट्री को रिकॉग्निशन मिलने में सब जगह समय लगा। इवन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में 40 साल लगे ऑप्टोमेट्रिक्स को ऑप्टोमेट्रिक्स बनने में, जो है वहाँ पर। तो कोई बात नहीं, ये लंबी लड़ाइयाँ चलती हैं, लेकिन ये लंबी लड़ाइयाँ आसान हो सकती हैं जब सब लोग इकट्ठे हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, एक कोई यूनिफॉर्म, हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं था जो कि सबको रिप्रेजेंट करता हो इस तरीके से। तो उसी वजह से इसको हमने फिर स्टार्ट किया था गवर्नमेंट सेक्टर से। मैंने कहा इसको शुरुआत किया जाए, जो पहले गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हमारे ऑप्टोमेट्रिक्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में रिफ्रैक्शनिस्ट की पोस्ट हुआ करती थी एक ज़माने में, जब हमने 1982 में ज्वाइन किया था, उससे पहले 79 तक आई असिस्टेंट की पोस्ट हुआ करती थी गवर्नमेंट सेक्टर में। उसमें हमारे कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए थे, बहुत मेहनत करके उन्होंने फिर पोस्ट को रिफ्रैक्शनिस्ट किया था, आई असिस्टेंट से रिफ्रैक्शनिस्ट किया था। लेकिन फिर उस लड़ाई को आगे, टॉर्च को हमने संभाला, फिर त्यागी जी के प्रयासों से उसको ऑप्टोमेट्रिक्स की एस्टैब्लिश होगी पोस्ट। आज गवर्नमेंट सेक्टर में ऑप्टोमेट्रिक्स की पोस्ट पूरी तरह से एस्टैब्लिश है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से सारा गजट वगैरह सब निकला हुआ है। प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो थी पे स्केल का, धन सबसे चीज़ होता है मॉनेटरी गेन का होता है, दैट टू वाज इन ए वेरी बैड शेप।
बट इट वॉज डन वेरी नाइसली। उसके लिए हमको 2-3 पे कमीशन में बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन उसको ले जाकर आज एक बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन में आपको सब देखेंगे। जो लोग रेगुलर पे स्केल में है गवर्नमेंट सेक्टर में, दे आर इन वेरी रिस्पेक्टफुल पोजीशन। हम लोग बड़ी रेस्पेक्टफुल पोजीशन में कंपैरेटिवली और प्रोफेशनल्स को देखें तो जब हमारी रिटायरमेंट टाइम पर वी हैड एक हैंडसम सैलरी, जो कि हम तुलना करते हैं कि हमने जैसे जब ज्वाइन किया था तब क्या था हालत। 920 रुपये टोटल सैलरी थी हमारी अप्रैल 1982 में मैंने और रामनिवासी ने ज्वाइन किया था। तो हम सबसे हम कंपेरिजन करते हैं चीज़ों को। जब रिटायरमेंट हुई इट वाज अराउंड 1.2 के आसपास है आजकल भी इतने करीब है। तो कितना फ़र्क आया इसमें। मैं केवल मात्र पैसे के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, आप स्टेटस देखिए। आप हमारा पूरे उस मेडिकल सेटअप में रिस्पेक्टफुल पोजीशन में हम खड़े हुए हैं। हमारे नेशनल लेवल इतने बढ़िया कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सिम्पोजियम होते हैं, क्योंकि हमारी जो एकेडमिक टीम है जिसमें हमारे प्रेम कुमार सिंह जैसे और सोनिया जैसे और जो बहुत से लोग हैं, राजेश बत्रा जी है या मोनिका है, या सब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब लोग, हर आदमी का हर टूल इतना स्ट्रांग नहीं होता है। कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रांग होता है, कोई कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, किसी का एकेडमिक स्किल अच्छा होता है, कोई और चीज़ों में। तो मेरा हमेशा उद्देश्य यही रहता था कि एक व्यक्ति से हर चीज़ एक्सपेक्ट मत करिए कि भाई तुमने ये नहीं किया, तुमने ना। एक हमारी टीम है 5 लोगों की, 10 लोगों की, किसी का कोई टूल स्ट्रांग है, किसी का कोई टूल स्ट्रांग है, सब लोग मिल करके उस काम को आगे बढ़ाएं। तो इसी हमने इन्हीं प्रयासों के साथ में ये सारा काम किया था। भाई जो काम जिसमें एक्सपर्टीज है उसमें हमारे, मैंने नाम नहीं लिया अभी तक, हमारे विनोद तिवारी जी जो विलिंगडन से रिटायर हुए हैं डॉक्टर साहब हमारे, इनका सबसे बड़ा योगदान रहा कि सप्ताह के इन कॉरिडोर्स में न्यूटन जोन जो दिल्ली है भैया, उसमें एंट्री बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसका एक फेज था विपिन बच्चे जी। बाकी सारी चीज़ों को तो यहाँ IIC में हम रहते हैं, वो यहाँ के बड़े पुराने मेंबर थे, तो ऐसी बहुत सी चीज़ों में हमें कहीं दिल्ली में मीटिंग में दिक्कत नहीं आती थी। बच्ची साहब हमेशा तैयार रहते थे। ही हैड बीन वेरी जनरस ऑलवेज, नॉट फ्रॉम टुडे। कभी भी कोई चीज़ होती, कोई भी मीटिंग होती थी, वो अपने ऑफिस में कराते थे, अपनी क्लिनिक में करा देते थे हमेशा। कभी कोई खर्चे वर्चे की, कभी कोई नेवर प्रॉब्लम। उसके बाद में जो गवर्नमेंट सेक्टर में और जो सत्ता के जो हमारे कॉरिडोर हैं, उनमें तिवारी जी का हमारा बड़ा विशेष योगदान रहा। मेहनत करने वाले नो डाउट त्यागी थे, लेकिन हाथ पकड़ के ले जाने वाले यही थे, रास्ता दिखाने वाले। हमें आराम से रास्ता कहाँ मिलता, कहाँ निर्माण भवन में जाते हैं, कहाँ हम कैसे जाते हैं, हमें वो सारे इनके पास के सारे उनके सारे लाइजन थे वहाँ लोगों के साथ में। इतने सालों में उन्होंने विलिंगडन हॉस्पिटल में बैठ करके यही काम किया, तो उससे हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, वरना हम ये काम कुछ भी नहीं कर पाते। तो उसमें त्यागी जी का और तिवारी जी का पर्टिकुलरली बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए आपने जरूर एक बार कलेक्ट करना। नो डाउट हमने महसूस किया, मनन किया उसके ऊपर का, आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है तिवारी जी का। तो भाई मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि अब आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, ये देखिए कॉरिडोर बना हुआ है, रास्ते बने हुए हैं, अब इसको और आगे ले जाने वाला है और सारे प्रोग्राम्स को। तो इसके लिए आगे की जो पीढ़ी अब इसको आगे लेके जाए। तो अब तक जो भी हमसे जैसा हुआ कोशिश की, अब अच्छा बुरा जो भी आप लोगों के सामने है, लेकिन है एक ट्रैक बना हुआ है, और भगवान की कृपा से उम्र के इस दौर में भी पूरी स्ट्रेंथ है। हम लोग भी हैं पीछे से, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं आ पाया था, थोड़ा उसमें मेरे बीच में तो मेरे